अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1363वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मसाजिद में 5 लोगों के नमाज़ पढ़ने की इजाज़त और दूसरी तरफ कुंभ मेले में लाखों लोग। अब मुसलमान यहाँ पे गलत फहमी का शिकार हुए हैं कि हमारे मस्जिदों में हमको 5 लोगों की इजाज़त और कुंभ मेले में लाखों लोग शिरकत कर रहे हैं, उन पे पाबंदी क्यों नहीं। जैसे पिछले साल मरकज़ निज़ामुद्दीन को उन्वान बनाकर हमारे सारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स सुबह से लेकर शाम तक 3 महीने तक चिल्ला पुकार करते रहे और सिर्फ जमात को उन्होंने पूरे मुल्क में कोरोना के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिया। आज कुंभ मेले पर सब लोग खामोश क्यों हैं? तो आज हम इस पूरे केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखेंगे कि पूरा सबक सुनने के बाद आप ख़ुद अल्लाह का शुक्र अदा करोगे और आपकी बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नमाज से। हम मुसलमान हैं, नमाज हमारे लिए रोज़ाना 5 वक्त की फ़र्ज़ है, यानी रोज़ पढ़ना है हमको, और वो भी 5 वक्त हमको अदा करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दीन है वो दीन फितरत है और अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम आसानियाँ जो हम आसानी के साथ में इबादतें अदा कर सके, हमारे लिए आसानियों को अल्लाह तबारक व तआला ने आसानियों के दरवाज़े खोल दिए हुए हैं। इसीलिए अगर हम सफ़र में हैं तो वही हमारी शरीयत हमको इजाज़त देती है कि 4 की बजाय हम 2 रकात नमाज अदा करें। जो सुन्नत है वो हमारे लिए नफ़ल के दर्जे में आ जाती है। तो ये अल्लाह की तरफ से हम तमाम को मिली हुई सहूलतें हैं। ऐसे ही रोज़ा है, जब हम सफ़र में हैं तो रोज़े की क़ज़ा हम रमज़ान के बाद अपने गाँव में वापस आकर, अपने वतन में वापस आकर रमज़ान के बाद में भी अदा कर सकते हैं। यह है दीन। इस्लाम जो है ना, वो ज़बरदस्ती किसी के ऊपर बोझ डालने का नाम नहीं है। ला इकराह फिद्दीन। ऐसे ही अल्लाह ने कुरान में भी बार बार फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह के नबी की हदीसों में है अद्दीनु युस्रुन। अब इन तमाम अहादीस को और कुरान की आयतों को हम मद्देनज़र रखते हैं तो ये चीज़ हमारे समझ में आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये हो चुका है। दौरे सहाबा में भी ऐसा हो चुका है कि मस्जिदों से ये ऐलान किया गया, सल्लू फ़ी बुयूतिकुम, अपने घरों में नमाज अदा करो। अब चूँकि हमको तो रोज़ पढ़ना है और 5 वक्त की नमाज हमारे लिए फ़र्ज़ है, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे साथ ये आसानी वाला भी मामला है कि भाई हालात अगर ऐसे है जिसमें सख्त बारिश हो रही है, अंधेरा छा गया है और जान जाने का ख़तरा है, आप अपने घरों पे भी नमाज अदा कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको मसला बताता हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहिश्ती ज़ेवर में ये मसला लिखा हुआ है कि अगर मुर्गी खुली छूटी हुई है, मुर्गी वो खुली छूटी हुई है और आपने नमाज की नीयत बांध ली और आपको अचानक याद आई कि वो जो छूटी हुई खुली हुई मुर्गी है उसको कोई जानवर खा जाएगा, तो शरीयत ने आपको उसकी जान बचाने के लिए इस बात की इजाज़त दी है कि आप अपनी नमाज़ तोड़कर उस मुर्गी को पहले उसके डरबे तक पहुंचाओ, उसके बाद इत्मीनान से आप नमाज अदा करो। आप सोचो, अब हमारे ज़माने में कोरोना की जो बीमारी ऐसी आम हो चुकी है, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, अरे ये तो सब अफवाह है बोलकर, लेकिन मेरे साथ उठने बैठने वाले कई लोगों के जनाजे उठ चुके हैं। मेरे साथ रोज़ाना बातचीत करने वालों के जनाजे उठ चुके हैं। जिन लोगों से मेरा खुसूसी ताल्लुक़ था, उन लोगों के कोरोना की वजह से जनाजे उठ चुके हैं। जो लोग अपने ज़िंदगी का छोटा छोटा मशवरा मेरे से करते थे, उनके जनाजे उठ चुके हैं सिर्फ़ कोरोना की वजह से। कोरोना जो है हमारे फेफड़े के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर उसके जो जरासीम हैं वो अटैक करते हैं, और वो वायरस जब लंग्स पे, फेफड़े पे अटैक करता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसीलिए जो वेंटिलेटर जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि वेंटिलेटर की वजह से फिर उसको थोड़ा सांस लेने में आसानी होती है। और रेमडेसिविर जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि रेमडेसिविर जो है वो लंग्स की, फेफड़ों को जो है उसके मर्ज़ की दवा है वो, इस वजह से। तो फिर समझ में ये चीज़ आई कि नहीं, ये बिल्कुल सही है और सांस के ज़रिए से, बात के ज़रिए से ये वायरस दूसरों में भी फैलता है। तो हमने जब ये सारे हालात देखे तो बात समझ में ये आई कि भाई गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये जो पाबंदी लगाई है
कि आम तौर पे हम बाज़ारों में ना निकले, हम अपने चेहरे पे मास्क लगाए। तो ये ऐसे भी लोगों को मैंने देखा हूँ जो ख़ुद ये कहा करते थे, अरे ये तो अफवाह है, ये तो यहूदियों की साजिश है, ये तो रमज़ान के पहले ही साजिश की जाती है, अरे ये तो साजिश है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। जो ऐसा बोलते थे उनके भी जनाजे कोरोना की वजह से उठते हुए मैंने मेरी आंखों से देखा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। तो बहरहाल समझ में ये आया कि भाई गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, चाहे मास्क पहनने का हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का हो। अब मुझे आप बताओ, चलो मेरा सवाल आपसे, मैं रोज़ाना पाबंदी से हरमैन शरीफैन की जो तरावी है वो पूरे इत्मीनान से सुनता हूँ, ये मेरा रोज़ का मामूल है। यानी रोज़ाना जो हम तफसीर बयान कर रहे हैं लाइव, उसके बाद में जो है आपके मसाइल यानी आप लोगों के सवालों के जवाबात मैं देता हूँ। उसके बाद में मैं उसी लैपटॉप के ऊपर जो है पूरा हरम शरीफ की जो तरावी होती है उसको पूरे इत्मीनान से हेडफोन लगा कर सुनता हूँ। मुझे अच्छा लगता है हरम की, और हर साल का मेरा मामूल है, सिर्फ इसी साल का नहीं। तो बहरहाल अब मैं देख रहा हूँ इस साल के चंद लोग वो हरम में नज़र आते हैं, और वो लोग भी जो है उनमें इतनी सोशल डिस्टेंसिंग है। फिर बाज़ औक़ात जो है वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तरावीह की जो है बताते हैं, तो उसमें भी नज़र आता है कि लोग दूर दूर खड़े हुए हैं। और मक्कतुल मुकर्रमा में तो माशाअल्लाह हरम में भी दूर दूर लोग खड़े हुए हैं। उसके कंपैरिजन में अब हम देश में आ जाते हैं। हमारे अपने मुल्क के अंदर हाल ये है, लोग मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा लोग, कोई नौजवान अगर इस तरीक़े से लोगों को समझाए कि भाई मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग, तो लोग उस नौजवान का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई मास्क पहनकर आया उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये सिर्फ़ और सिर्फ जिहालत है। एक चीज़ याद रखो, सिर्फ जिहालत और अनपढ़पन। जो कौमें अनपढ़ होती है, जाहिल होती है ना, वो इस तरीक़े की हरकत करती है। और जिनके पास में इल्म होता है, जैसे हरम में उन लोगों के पास इल्म है दीन का, उनको पता है कि शरीयत जो है वो बैलेंस के साथ में चलने का नाम है, ना इफ़रात है ना तफरीत है। उम्मतन वसतल्ली तकूनु शुहदा अलन्नास, कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया। तो हम जो है, हमको अल्लाह तबारक व तआला ने जो बैलेंस है, बैलेंस का हुक्म दिया। अब ये जो लोग हैं ये गुलू करने वाले हैं, जो किसी का सुन नहीं रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग को तैयार नहीं, जो बोल रहा है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो मास्क लगा के नमाज़ पढ़ रहा खुद ही फतवे दे रहे हैं कि उसकी नमाज हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये अब सोचने की बात है कि हरम के इमाम मास्क लगा के नमाज़ पढ़ा रहे हैं, और पूरे हरम के अंदर लोग सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े हुए हैं। और इसी तरीक़े से लोग जो है वो जो तवाफ़ भी कर रहे हैं, वो तवाफ़ करने वालों के दरमियान में भी लंबा चौड़ा गैप है वहाँ पे। अब ये सारे अहकामात हमारी जान की हिफाजत के लिए, क्योंकि वो अरब के लोगों के पास में इल्म है कुरान हदीस का, तो उनको ये मसला पता है कि हम उस उम्मत के यानी हम उस नबी के उम्मती है, जिन नबी की शरीयत में अगर एक मुर्गी खुली छूट जाए, उसकी वजह से नमाज़ तोड़ने की इजाज़त है उसके जान की हिफाजत के लिए। तो भाई आप तो इंसान हो, अशरफुल मखलूक़ात हो, आपके बारे में तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, आप तो दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम हो, मखलूक़ हो, अल्लाह की पैदाइश हो। तो अल्लाह ने आपको इतना बेहतरीन तरीक़े से जो बनाया है, आप अशरफुल मखलूक़ात जब हो, तो आपके जान की तो क़द्र व क़ीमत जो है उस मुर्गी के मुकाबले में लाखों गुना ज़्यादा है। और अब अगर आप अपने ही जान से इस तरीक़े का खिलवाड़ करते हो और इस तरीक़े की बातें करते हो, तो ये सिर्फ़ जिहालत है। तो इस वजह से वो जो अरब के उलामा हैं और वहाँ के लोग हैं, उनको इल्म है कि हमारी शरीयत के अंदर, इसीलिए वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब हमारे यहाँ 5 लोगों की इजाज़त है, तो मैं समझता हूँ 5 ने ही पढ़ना चाहिए। छठा अगर ज़बरदस्ती करके जा रहा है तो ये मिजाज इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम, अब लोग बहुत से ये बोलेंगे कि नहीं, गवर्नमेंट क्या हमको नमाज़ नहीं पढ़ने का बोली तो क्या नमाज़ छोड़ देना हमने? अरे भाई, गवर्नमेंट आपको नहीं बोल रही है, गवर्नमेंट आपके जान की हिफाजत चाहती है। गवर्नमेंट को पता है अगर आज आप ज़िंदे रहोगे तो कल को 5 लोग नहीं, 50 लोग नहीं, बल्कि आप 5 लाख का इज्तिमा कर सकते हो। जैसा इज्तिमा बुलंदशहर में हुआ, जैसा इज्तिमा औरंगाबाद में हुआ, आप ऐसा इज्तिमा कर सकते हो। और जब तक ज़िंदा रहोगे तब तक कर सकते हैं आप, लेकिन पहले ज़िंदे तो रहो।
अब अगर आप अपनी मनमानी करके ये बोलोगे कि नहीं गवर्नमेंट हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कर रही है, गवर्नमेंट ने ये नहीं बोली तो क्या हमने छोड़ देना क्या? नहीं, गवर्नमेंट आपको छोड़ने का नहीं बोल रही है, गवर्नमेंट को फ़िक्र है आपके जान की। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती कि आप औरंगाबाद के इज्तिमा की तरह, बुलंदशहर के इज्तिमा की तरह बड़े बड़े इज्तिमा करो, लेकिन पहले ज़िंदे रहो आप। क्योंकि मैंने देखा जो लोग ऐसे टरकटिया करते थे ना और इस तरीक़े के जो है हुज्जतबाजियाँ करते थे, उनमें से कई के रवानगी के आदाब हो चुके हैं। अल्लाह उन लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला जो है हम लोगों को उनसे इबरत हासिल करने वाला बनाए। तो चूँकि हम जो है ना, जो इस्लाम ने हमको, हमारे साथ हमको जो उम्मतों वसतल्ली तकूनु शुहदा कहा है, बैलेंस का हुक्म दिया है, हमारे जान की हिफाजत के लिए कहा है कि तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये मास्क लगाना, ये हैंड सैनिटाइज़र करना, या मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों की इजाज़त, उसके अलावा आप अपने घर पे पढ़ो, आप मजबूरी में हैं। जो मैंने बात की शुरुआत किया कि अल्लाह के नबी के ज़माने में भी ये ऐलानात होते थे मस्जिद से, सल्लू फ़ी बुयूतिकुम, अपने घरों में नमाज़ पढ़ो। तो आज के ज़माने में भी हम उसी पैंडेमिक से गुज़र रहे हैं। बारिश के कीचड़ से ज़्यादा, अंधेरे से ज़्यादा ख़तरनाक ये वक्त है, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक वक्त है। तो जब गवर्नमेंट ये चाहती है हमको ये चैन तोड़ना है हम अपने घरों पे, तो कोई मसला नहीं है उसमें। आप अपने घर पे पढ़ोगे, इंशाअल्लाह आपके दिल में तड़प है, तड़प, क्योंकि हदीसों में हमको ये मिलता है। फ़ज़ाइल नमाज के अंदर है ये हदीस कि कोई आदमी मस्जिद में पहुँचे और उसको पता चले कि जमात हो चुकी है, तो अल्लाह उसको जमात का सवाब अता फ़रमाते हैं। मजबूरी में घर पे नमाज़ पढ़ रहे हो आप, आपको मस्जिद का भी सवाब मिलेगा, आपको जमात का भी सवाब मिलेगा। अल्लाह आपकी नीयत को रायगा नहीं जाने देगा। लेकिन ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो है, गवर्नमेंट ने जो कहा है घरों पे पढ़ो, तो हमने घर पे पढ़ना चाहिए। चाहे हमारी रोज़ाना की नमाज़ हो, चाहे हमारी तरावीह की नमाज़ हो। आप अपनी घर के फैमिली के साथ, बच्चों के साथ में भी आप तरावीह की नमाज़ पढ़ सकते हो। आपको अगर अलम तरह से 10 सूरतें याद है तो उसको डबल पढ़ो, 20 रकात आपकी होंगी। और अगर आपको सिर्फ़ 4 सूरतें आती है, सिर्फ़ 4 सूरतें, वो 4-4 सूरतों में ही आप जो है उसको भी रिपीट करके पढ़ सकते, कोई मसला नहीं है। तरावी में जो सूरत आपको आती है आप पढ़ सकते हो, आप ख़ुद पढ़ो और ख़ुद पढ़ाओ तरावी की नमाज़। आज आपकी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल आपने इमाम के पीछे पढ़े। अब ऐसा समझो कि अल्लाह ने मुझे भी जो है कबूल किया पढ़ाने के लिए। मैं अपने बच्चों को लेकर, अपने भाइयों को लेकर, अपने घर के लोगों को लेकर मैं पढ़ाता हूँ। और अल्टरनेट, भाई अगर 3-4 साथ में रहते हैं, अल्टरनेट पढ़ाओ। सबको आदत होना चाहिए नमाज़ पढ़ाने की भी। तो इस तरीक़े से नमाज जो सूरतें आपको आती है, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। जितनी आती है उतनी सूरतें पढ़ो, एक सूरत पढ़ो एक रकात में। 4 सूरतें भी अगर आपको आती है, वैसे तो 2 रकातों में सिर्फ 2 सूरें पढ़ी जाती है, उसको भी अगर आप बार बार रिपीट करके पढ़ते, कोई मसला नहीं है। तो मेरा आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट ने हम लोगों को घरों में नमाज़ पढ़ने के लिए, अपनी इबादत के लिए, रमज़ान की इफ़्तार के लिए, सहर के लिए, सारी चीज़ों के लिए, हमारे जान की हिफाजत। अब हम अगर अपने आप को कंपेयर करेंगे कुंभ मेले वालों से, कि कुंभ मेले में लाखों लोग हैं, तो कुंभ मेले वालों को के ऊपर कमेंट करने वाले भी हज़ारों लोग हैं। आप देखो ट्विटर के ऊपर, आप देखो सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ुद न्यूज़ चैनल वाले, मराठी न्यूज़ चैनल है, मैं देखते रहता हूँ न्यूज़, उसके अंदर वो न्यूज़ चैनल वालों ने आधे घंटे की रिपोर्ट इस पर दिखाए और उन्होंने सपोर्ट लेकर ये कहा कि पिछले साल तबलीग वालों के नाम पे पूरे मुल्क में उनको बदनाम किया गया, ऐसा किया गया। ख़ुद वो बेचारे बोल रहे थे और पूरी उन्होंने तबलीग की सफाई बयान की है उसके अंदर। और उसके बाद में अब मैं आपको आता हूँ रियल फैक्ट की तरफ कि देखो कुंभ मेले में जो इतने लोग हैं और वहाँ पे ये सारे हालात हैं, तो आपको क्या लग रहा है वहाँ पे सब लोग महफूज हैं? आपकी मालूमात के लिए बता दूँ, सुबह में ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, 1600 लोग वहाँ पे मर चुके हैं। 1600 लोग कुंभ मेला जहाँ चल रहा है वहाँ पे कोरोना की वजह से मर चुके हैं। और वो 1600 लोगों के मरने की जब रिपोर्ट वहाँ का कोई बहुत बड़ा अखाड़ा है, उन अखाड़े वालों को पता चली, उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर दे दिया और ऐलान कर दिया कि भाई 17 अप्रैल को कुंभ मेला ख़त्म। जबकि वो कुंभ मेला आगे तक चलने वाला था, यानी पूरा महीना भर। फ़ौरन उन्होंने इमीडिएटली फ़ैसला लिया कि अरे भाई अभी तो 1600 लोग चले गए,
और कुंभ मेले में कोरोना ऐसा तेज़ी से पसर रहा है, तेज़ी से फैल रहा है वहाँ पे। बल्कि मैं हमारे हिंदू भाइयों के बहुत सौ के पोस्ट और कमेंट्स देख रहा था, वो लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि अपने गांव के, अपने ज़िले के जितने लोग कुंभ मेले में गए हुए हैं उनको ज़िले में और गांव में आने से पहले हॉस्पिटल में उनके कोरोना टेस्ट कराए जाए, उसी के बाद उनको गांव में और ज़िले के अंदर एंट्री दी जाए। मतलब हमारे जो हिंदू भाई है वो खुद फ़िक्रमंद है उनको लेकर, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लोग कोरोना के ऑलरेडी पेशेंट बन चुके हैं, 1600 की जान जा चुकी है। एक महीना जो चलने वाला प्रोग्राम था उसको 17 अप्रैल तक ही ख़त्म कर दिया गया, उसको इमीडिएटली इफ़ेक्ट के साथ। तो ये सब बातें हमको पता होना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को शरीयत इस्लामिया पे अमल करने वाला बनाए, और हमारी शरीयत का हुक्म है जिस मुल्क में रहते उस मुल्क के कायदे क़ानून का सम्मान करो, अल्लाह उस पर भी अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।